स्वरूपाय विष्णवे नमो वैवांगनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। एकत्रित हुए हैं, बहुत आदर के साथ उसको प्रणाम करते हुए आइए नित्य की भांति हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूप नमं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान दोषी ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासिदोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं पुरन्मौलिमल्लोलिनी चारुगङ्गा लसदेवालवाली दुपण्ठे गुणङ्गा कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानवनीनिबन्धं दयालं मृगाधीशचरणाम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रहल्वं परेशम् अखण्डं नदं भानुकोटिप्रकाशं क्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददातापुरारि चिदानन्दसन्दोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारि नयावदेवमाना कृपादारविन्द भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽहं जराजन्मदुःखगतातप्रभानि प्रभु पायामन् नमामीश शम्भो प्रभु पायामन् नमामीश शम्भो प्रभु पायामन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। कल सायंकाल की कथा में
हमने भगवान शंकर के शिव पुराण की कथा के महात्म्य के कुछ अध्यायों का श्रवण किया और अंत में यह सुना कि पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा श्रवण करने से तर जाया करते हैं, और कैसे भी पापी क्यों ना हो। शास्त्र कहते हैं कि यदि जीवन में किसी भी प्रकार की संपत्ति को आप चाहते हो तो शिव को याद करें। किसी भी प्रकार की जीवन में विचार करने वाली बात यह है कि मानव को चाहिए क्या। कल बात हो रही थी कि हमने संसार बनाया है, उस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति बहुत हो लेकिन परिजन पुरजन बंधु बांधव ना हो तो जीवन अधूरा है, और परिजन पुरजन बंधु बांधव सब हो लेकिन धन संपत्ति ना हो तो भी बेचारा अधूरा ही है। तो जीवन को चलाने के लिए केवल धन संपत्ति की ही आवश्यकता नहीं, साथ में परिजन पुरजन बंधु बांधव भी चाहिए। अब हमने ये कथा तो श्रवण कर ली कि मानव कुछ भी पाप कर्म करे, कैसे भी करे, उसकी मुक्ति शिव पुराण के श्रवण करने से हो जाती है। यहां तक कि जो प्रेत योनि में चला गया वो भी तर जाता है अगर सुन ले। कल दोनों ही कथाएं हमने सुनी। लेकिन सनकादि ऋषिगणों से जो नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषि मुनिगण हैं उनके द्वारा प्रश्न किया जाता है। ऐसा हर कथा में हम सुनते हैं कि सूजी महाराज आए और सूजी महाराज से नैमिषारण्य में रहने वाले तीर्थ में जितने लोग हैं, जितने ऋषि मुनि, उनने प्रश्न किया। लेकिन कोई भी कथा, कोई भी, आप कोई भी पुराण उठा लो, हर कथा कैसे आरंभ होती है? वक्ता और श्रोता के बीच की वार्ता का नाम है कथा। जो सुनने बैठा है वो प्रश्न करता है और जो सामने सुनाने बैठा है वो उसको उत्तर दे रहा, कथा बन गई। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो सत्यनारायण की कथा में भी तो यही हुआ है, आरंभ में ही कि नैमिषारण्य में रहने वाले सनकादि ऋषिगणों ने सूजी महाराज से प्रश्न किया, निकट भविष्य में कलयुग शुरू हो रहा है, कैसे कैसे लोगों को अपने अपने कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। वहां से सत्यनारायण की कथा आरंभ हो जाती है। तो प्रत्येक पुराण के अंदर, कोई सा भी पुराण हो, कुछ भी आप सुने, उन सब में प्रश्न किया गया और प्रश्न का उत्तर दिया है तो कथा बनी है। अब ये जो शिव पुराण की कथा है जो हमने कल श्रवण की, ये नैमिषारण्य में चालू नहीं होती। पुराणों में एकमात्र पुराण ये शिव पुराण ही ऐसा है जो नैमिषारण्य में आरंभ नहीं हुआ। अन्यथा आप देवी भागवत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए अथवा कुछ भी पढ़िए, वो सब की सब कथाएं नैमिषारण्य से शुरू होती है। एकमात्र शिव पुराण ऐसा है जो प्रयागराज से शुरू होता है। वहां पर पूछा गया है ऋषियों के द्वारा सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए, वो प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न नंदी जी से सनकादि ऋषिगणों ने करे, और नंदी जी ने वही प्रश्न भगवान शंकर से किए।
तो शंकर भगवान से सुनी सबसे पहले कथा किसने? नंदी जी ने। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंची सनकादि ऋषिगणों के पास। सनकादि ऋषिगणों से फिर आगे प्रवाहित हुई, तब व्यास जी ने लिखी आगे चल करके। ऐसे जब भगवान शंकर के द्वारा इस कथा को कहा गया, तो कथा कहती है जब भगवान शंकर ने शिव पुराण का निर्माण किया या कही, तो इसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। लेकिन कालांतर में नंदी जी महाराज के द्वारा सनकादिक ऋषियों को जब ये सुनाई गई, तो उसमें श्लोक थे 1 करोड़। उन्होंने संक्षेप कर दिया उसका। फिर आगे बढ़ी कथा, और बढ़ते बढ़ते वो कथा जब और आगे बढ़ी, तो सनकादि ऋषिगणों ने जब व्यास जी को ये कथा सुनाई, तो वहां पर श्लोक हो गए कितने? कितने? सनकादि ऋषिगणों के द्वारा भी 1 करोड़ श्लोक ही सुनाए गए। किसको? व्यास जी को। अब व्यास जी ने कालांतर में देखा कि मानव की गति इतनी तीव्र है और जिस हिसाब से वो चल रहा है वो इतने पढ़ नहीं पाएगा, तो उन्होंने सारे पुराणों के श्लोकों को घटा दिया। केवल इसकी बात नहीं, सबके घटाए गए। और जब व्यास जी ने पुनः इन सब पुराणों को लिखा, तो सारे पुराणों की श्लोक संख्या मिलाकर के 4 लाख था। 18 के 18 पुराणों की श्लोक संख्या यदि जोड़ेंगे तो सब मिला के 4 लाख। और तब शिव पुराण के 1 लाख श्लोकों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। कितने में? केवल और केवल 24,000 श्लोकों में। भागवत जी में 18,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000, और 80,000 मिलते हैं हमें किसमें? स्कंद पुराण के अंदर, सबसे बड़ा पुराण है वो। कहीं कहीं पर वहां लिखा है कि 86,000 श्लोक इसमें है, कहीं लिखा है 80,000। तो 80 और 86 के बीच मान सकते हैं आप। इतने हैं स्कंद पुराण में, जो सबसे बड़ा पुराण कहा गया है। भगवान शंकर ने जब इसका निर्माण किया या नंदी जी को सुनाई, तो इसके अंदर 12 संहिताएं हुआ करती थी। और व्यास जी ने जब इसको छोटा किया, तो इसके अंदर 7 ही संहिताएं बना दी। उन 7 संहिताओं में भगवान शंकर के पूर्ण स्वरूप की विवेचना की गई है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके द्वारा भक्तों को दिए जाने वाले आशीर्वाद, इन सब की चर्चा है। अच्छा, भागवत जी की कथा हो, तो भागवत जी की कथा किसकी कथा है? भागवत जी की जो कथा है वो किसकी कथा है? रास रचैया भगवान की। तो भागवत जी की कथा हो तो रोज ही नृत्य होता है, क्योंकि वो तो रास ही रचाते हैं। तो वो तो नाचने गाने वाले भगवान हैं, तो उनके साथ नाचना ही पड़ता है। लेकिन जब शिव पुराण की कथा सुनने हम बैठते हैं, तो शिव पुराण की कथा है योगीराज की कथा। वो योग में रहते हैं, वहां नृत्य व्यक्ति का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब वो नृत्य करने पर आते हैं तो सब कुछ हिल जाता है। वो तो योग में, ध्यान में सदैव रहते हैं। और कई लोग मैंने देखे, आजकल देखो टीवी का जमाना है, थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन सभी रहते हैं, सब देखते ही। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं देखता, ये सब नेट वेट से मुझे ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उतना ही सीमित जितना जरूरी है उतना ही देखो। लेकिन आजकल जमाना वो हो गया है, कहते हैं कि कलयुग का राजा आजकल कोई है तो मोबाइल है, जिसको देखो 24 घंटे हाथ में लेके बैठे। असली राजा वही है, बिना उसके काम ही नहीं चल रहा है। खा भी रहे तो, बना रहे तो, कुछ भी करो, सुबह उठेंगे बाद में, पहले देखेंगे उसे। और गलती से बैटरी डाउन हो गई रात को, तो सुबह सुबह सर दर्द हो जाता है। आजकल तो कलयुग का राजा वही बना पड़ा है। चलो देखना भी हो तो कम से कम उसमें भगवान की फोटो लगाओ, कि सुबह उठते देखो तो कम से कम भगवान को देखे, वहां लगा के अपनी सेल्फी। और फिर दिन भर बोलते हैं आज पता नहीं किसका मुंह देखा, तो सुबह सुबह अपना ही देखा भाई।
वास्तव में इतनी आवश्यकता है नहीं उसकी जितनी हम माने बैठे हैं। मानव का जीवन जिस हिसाब से चलना चाहिए वैसे चल नहीं रहा। हम लोगों ने चीजों को अपने से इतना ज्यादा जोड़ लिया है कि वास्तविकता जो है उससे बहुत दूर हो गए हैं। शास्त्र कहते थे सुबह उठते पहले अपने हाथों का दर्शन करो और वहां पर सब कुछ देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। आजकल तो प्रभाते मोबाइल दर्शनम हो रहा है। अच्छा वो वहां तक तो फिर भी ठीक है, उसके बाद उठेंगे बाद में उससे पहले बोलेंगे चाय ले आओ। तो वो बेड टी की आदत बड़ी गंदी। अब सुबह सुबह जो हाथ देख करके उठ करके अपने काम करते हैं, और हमने क्या कहा कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कि हाथों के अग्रभाग आपकी उंगलियों पर लक्ष्मी रहा करती है। आप कभी देखो किसी ने आपको कुछ पैसे दिए, धनराशि दी, और आपको उसको संभाल के रखना है, तो आप गिनोगे किससे? उंगलियों से। हथेली से नहीं गिन सकते आप, उंगली से ही गिनना पड़ेगा। और किसी को देने हो तो भी उंगली। तो गलत तो नहीं कहा कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के आगे ही तो है लक्ष्मी। और केवल इतना ही नहीं, यदि हमें मेहनत करके कुछ काम करके धन कमाना हो तो भी इन उंगलियों की आवश्यकता है। बिना उसके वो भी काम नहीं होगा। आपको भोजन भी यदि करना हो तो इन 5 उंगलियों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, लेकिन ये लक्ष्मी मिलेगी कब? दूसरी बात, कर मध्य सरस्वती। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी। तो बुद्धि की आवश्यकता परम आवश्यकता है। अगर बुद्धि हमारी सही ढंग से काम करेगी तभी इन उंगलियों के द्वारा जो कर्म हम करेंगे उससे धन की प्राप्ति होगी। अब सरस्वती यानी बुद्धि कब मिलेगी? जब कौन कृपा करेगा? बोले कर मूले तो गोविंदा, जब गोविंद कृपा करेंगे तब ये बुद्धि सही होगी। इसलिए पहले इन तीनों को देखो तब नीचे उतरो। अब ऐसा करके हम अपने कार्यों को करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हो पा रहा है। तो जो ये शिव पुराण की कथा है, ये कथा योगी राज की कथा है। अब योगी राज की कथा जो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। आगे कथा में आता है 86,000 वर्षों तक भगवान शंकर तपस्या में चले गए। अब इतने इतने लंबे लंबे 1000 सालों तक भगवान शिव यदि तपस्या में रहते हैं और हम शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के जोर जोर से ताली बजाएं, ये कहां की हमारी बुद्धि क्या काम कर रही, कुछ नहीं पता। और बताने वाले बता रहे हैं, लोग बावलों की तरह बजा रहे हैं कि रावण ने 3 बार ताली बजाई। मैं देख रहा था एक दिन, तो रावण को भगवान ने जो है लंका दे दी। रावण ने ताली बजा के थोड़ी लंका ली थी। भगवान शंकर ने मां पार्वती के लिए लंका का निर्माण किया, और जब लंका का निर्माण हो गया, उसकी पूजन के लिए जब बुलाया गया तो फिर उसको दक्षिणा में दी थी उन्होंने। तो कथा तो ये कहती है, ये कहा कहती है कि उसने 3 बार ताली बजाई और तब उसे लंका मिल गई। बोलने वाले बोल रहे हैं, अब लोग पागलों की तरह कर रहे हैं। किसी भी बात को सहमति प्रदान करने से पहले उसकी सत्यता पता होनी चाहिए कि है भी कि नहीं। क्योंकि भगवान शंकर सदैव सदैव ध्यान में रहते हैं, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के यदि आप ताली बजाएंगे जोर से तो ध्यान भंग हो जाता है। तो जो समाधि वाली अवस्था में बैठा है उसको समाधि की अवस्था में रहने दे, उसे ध्यान में रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। आप यदि पूजन करने बैठे हो, माला आप जप रहे हो, बगल में आकर कोई जोर से बोल दे जय श्री राम, तो आप बोले पागल है, माला टूट जाएगी। हो सकता है आप इतने ध्यान में हो कि अचानक हाथ से ही छूट जाए।
आपको कैसा लगेगा? और फिर हमारी समाधि तो कुछ क्षणों की है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा कहां। भगवान शंकर जो हजारों वर्षों की तपस्या में रहते हैं, यदि हमने उनकी समाधि में, उनकी तपस्या में खलल डाला तो क्या नतीजा होगा? अच्छा, हमारी समाधि में कोई खलल डाल भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा डांट ही सकते हैं उसे, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। और फिर वो अपने इष्ट भगवान राम के ध्यान में सदैव निरत रहते हैं, और जब उनके ही ध्यान में रहते हैं और उनका ध्यान यदि वहां से भंग हुआ तो कैसा महसूस होगा उनको। लेकिन आते हैं लोग, हम देख रहे हैं, मना करो उल्टा हमें समझा जाता है। तो कुछ भी करें हम बहुत सोच समझ करके, विचार करके फिर करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान शंकर के मंदिर में ताली क्यों नहीं बजाते? शिव जी की पूजा में करताल का निषेध है। करताल माने ताली। भजन आप कर रहे हो अलग बात है, पूजन करते हैं अथवा मंत्र जप इत्यादि करने के बाद आप अंत में ताली बजाओ, वो बिल्कुल मना है, नहीं बजानी चाहिए। दूसरा कारण, क्यों ना बजाएं? आपके हाथों में लाइनें हैं, हस्तरेखा जिसे हम कहते हैं, हस्तरेखा है। ये हस्तरेखा कहां से आई? हाथों में जो लाइन है कहां से आई है? कहते हैं राम भगवान को जब वनवास हुआ, राम जी को जब वनवास हुआ, उससे पहले तक राम जी के हाथ में भी ये लाइनें नहीं थी, केवल मस्तक रेखा हुआ करती थी, हस्तरेखा नहीं होती। रामचंद्र जी को वनवास हुआ और राम जी जंगल में गए, सीता माता को रावण ले गया। अब राम जी इधर उधर लक्ष्मण जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं और लताओं से, पत्रों से, पशु से, पक्षी से, सबसे पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम में से किसी ने देखी किधर गई, कहां गई, कौन ले गया? और जब वो इधर से उधर जाते हुए सबसे पूछ रहे हैं तो थक करके एक जगह मार्ग में नीचे बैठते हैं और उसी समय वहां से एक गिलहरी निकली। उस गिलहरी को राम जी ने उठाया, गोद में रखा और गोद में रख करके उसके ऊपर हाथ फैलाते हुए, सहराते हुए उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा जाते हुए? तो राम जी ने जब गिलहरी के ऊपर अपना हाथ रख करके ऐसे लगाया तो गिलहरी की पीठ पे 3 धारियां बन गई, और गिलहरी के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन बालों से राम जी के हाथ में रेखाएं बन गई। वो रेखाएं राम जी के हाथ में तब बनी है जब राम जी सीता मैया के बिछुओं में इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं। तो जब उनको पीटा जाता है तो भगवान शंकर को दर्द होता है। तो कहा है शंकर भगवान की पूजा में कभी करताल नहीं बजानी चाहिए, कभी भी। और लोग आ रहे हैं जोर जोर से, जोर से। देखिए कथा क्या है, मैंने शुरू में कहा वक्ता और श्रोता के बीच की वार्ता का नाम है कथा। और आज से मैं पिछले जितने भी सालों से कह रहा हूं, हर बार एक ही बात कहता हूं, कथा क्या करती है? कथा बीज उछालती है। क्या करती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा क्या करती है? मानव के जीवन की व्यथा को दूर करने का काम करती है कथा। लेकिन तब जब हम उसमें से कुछ पकड़ लेते हैं तब। देखो, कथा को कहा गया है रसायन। क्या कहा गया है? रसायन। और कैसा रसायन? बोले कर्ण रसायन। रसायन माने लिक्विड। जैसे श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करते हैं तो भागवत जी में कहा जाता है कि ये आम का पका हुआ फल है, जिसको तोते ने, सुखरूपी तोते ने अपनी चोंच मारी तो वो और मीठा रसीला हो गया, उसका रस पान करो। अब रस का पान तो मुख से किया जाता है, अब कथा रूपी रस का पान मुख से कैसे करेंगे? तो कहा गया कर्ण रसायन है, कानों से सुन करके पीने वाली कथा। जो रसायन कानों से सुना जाता है उसको कथा कहते हैं, और सुन करके जिसको अपने हृदय तक हमें ले जाना है तो वो काम करती है। और कैसे काम करती है? कहा कि मानव के जीवन में जितने भी कलह, कलेश, संकट ये सब हैं, इन सबको कुठार की तरह, कुल्हाड़ी की तरह तोड़ने का काम करती है, काट देती है। लेकिन कब? जब हम उसमें से कुछ पकड़ लेते हैं तब। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, कथा में बीज उछाले जाते हैं। अब वो जो बीज उछाले जाते हैं, वो बीज कौन सा बीज आप पकड़ोगे ये नहीं पता, क्योंकि जब कथा होती है तो कथा का खुद नहीं पता होता कहां से कहां जाएगी। पढ़ो कुछ, सोचो कि शाम को ये कथा होगी, और जब शाम को करने आओ तो होता कुछ और है। सोचो कुछ कि ये कहना आज ये प्रसंग बोले जाएंगे, लेकिन वो होते नहीं कभी। इतने वर्षों में इतना अनुभव तो मैंने भी कर लिया। कि आप सोचते कुछ है लेकिन निकलता वही है जो वो चाहता है। तो कथा में बीज उछाले जाते हैं। अब 11 दिन के अंदर कौन कौन से बीज उछलेंगे और कौन कौन किसको पकड़ेगा, ये आप सबके ऊपर है। क्योंकि रसायन किस तरह का होता है? देखिए, हम भक्ति तो कर रहे हैं ना भगवान की, लेकिन भक्ति हमारी एक तो मनमुखी है, जैसे हम चाहते हैं वैसा कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर लो। शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहा है कि ऐसे करो, वैसे नहीं करते। भगवान को अपनी तरीके से मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र जो रास्ता में भगवान तक जाने का दिखा रहा है वैसे नहीं जा रहे।
हम सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे तो भी भगवान मान जाएगा। अब ऐसा करके मानने वाली जो बात है ना, वो केवल और केवल परम भक्तों के लिए कही गई, हर किसी के बस की नहीं। हमने जो संसार बनाया उस संसार में इतने उलझे हुए हैं हम कि उसकी वजह से हम किसी भी प्रकार से भक्ति कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसमें से कोई हमको छोड़ करके चला जाता है तो हम दुख के मारे इतने दुख होते हैं, कई दिनों तक नहीं होती। कोई भी शास्त्र, कोई आप वेद पुराण, आप लोगों ने बहुत सारे पुराण खुद भी पढ़े हैं, कौन से पुराण में ऐसा लिखा हो आप मुझे बता दो, किसी पुराण में ऐसा लिखा हो कि आपके घर में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो भगवान का भजन पूजन नहीं करना? किस पुराण में लिखा? आप सब पढ़ते हैं, कौन से पुराण में ऐसा लिखा है? कहीं लिखा है? लेकिन हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले छोड़ेंगे तो पूजा पाठ बंद, पातक हो गया जी। हाँ, शास्त्र ये जरूर कहते हैं कि आपको उतने दिनों के लिए मूर्ति को छूना मना है, उसके आगे आप दिया बत्ती नहीं कर सकते। लेकिन भजन पूजन के लिए किसने मना किया? भगवान का मनन करने के लिए किसने मना किया? सबसे बड़ी बात है कि उस समय तो आपके पास पूरा समय ही समय है, और उस समय किया गया भजन पूजन ज्यादा श्रेष्ठता के साथ जो व्यक्ति चला गया उसको सदगति देने में सहायक होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम गरुड़ पुराण का ही पाठ करें, किसी भी रूप में भगवान का नाम लेना मानो उसको सदगति का रास्ता दिखाएगा। लेकिन हम और कुछ नहीं कर रहे, सबसे पहले भगवान का मनन पूजन भजन सब बंद। भगवान की मूर्ति छूने की मनाही है, उनके आगे बैठ करके दिया बत्ती करने की मनाही है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप शास्त्र का अध्ययन मत करो या भगवान का मनन मत करो, नाम जप मत करो। ये किसने कहा? कोई शास्त्र नहीं कह रहा। और अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे दिखा दो, लेकिन हम वही छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस संसार में उलझे पड़े हैं। महाराष्ट्र के संत हैं नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही पत्नी की मृत्यु हुई तो बड़े खुश हुए, नाचने लगे। और जब वो नाचने लगे तो उनके आसपास जो लोग रहा करते थे बोले बाबा पागल हो गया, पत्नी मर गई, ये नाच रहा है। शायद पत्नी का दुख इससे देखा नहीं गया, पत्नी चली गई और अब ये उसके वियोग में पागल होकर नाच रहा है। लेकिन नरसिंह मेहता ने कहा एक ही था जंजाल जो छूट गया, अब जब ये जंजाल छूट गया तब हर समय गोपाल का भजन करूंगा। उसके चक्कर में फंसे थे। हम सबकी जो दृष्टि है ना भगवान के भजन पूजन के प्रति, सबकी अलग अलग है। देखिए, हम कहते थे तन मन धन सब कुछ है तेरा। अगर सब कुछ तेरा है तो वही उसी आरती में एक दूसरी लाइन हम गा रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे। क्यों आवे भाई? सोचने वाली बात है। ये तो हम डबल बात कर रहे हैं ना भगवान के साथ। एक तरफ कह रहे हैं तन मन धन सब है तेरा, और दूसरी तरफ कह रहे सुख संपत्ति घर आवे। आएगी कहां से? उसी से मांगनी। और दूसरी तरफ कह रहे सब तेरा ही है। अब उससे नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? मांगना तो उसी से है। ये नहीं कहते कि मांगो मत, मांगो, उसी से मांगो। लेकिन मांगने के बाद मन्नतें मांगते तो हैं हम, लेकिन मन्नतें मांगने के बाद जब हमारा काम हो जाता है तो फिर उसे भूल जाते हैं। वो हम गड़बड़ करते हैं बहुत बड़ी। तो कभी भी कोई मन्नत मांगो तो उसके पीछे जो भी कारण हो, जैसे ही वो हमारा कार्य सिद्ध होता है सबसे पहले उस मन्नत को उतारो, अन्यथा जिस दिन वो उतारने पे आ गया तो सब कुछ खींच लेगा। जब वो देने पे आता है तो बहुत कुछ दे जाता है, और जब लेने पे आता है तो आप सोच नहीं सकते कितना ले सकता हो। तो इसलिए मानव को कभी भी मन्नत यदि मांगनी हो तो बहुत सोच समझ करके मांगनी चाहिए।
क्योंकि भगवान के भजन पूजन भक्ति के प्रति सबका अलग अलग मत है। लोग कहे मेरा भई रे बाबरी, सास कहे कुल नासिर, सबका अलग अलग मत है। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का भजन पूजन करते रहना चाहिए। चाहे आप लगातार ना करो, धीरे धीरे करो, लेकिन करो। एक भजन आता है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरे धीरे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। फल का पेड़ लगा दो, उसमें सींचते रहो, माली 12 महीने सींच रहा है, लेकिन फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। पानी जितना मर्जी डालो, धीरे धीरे डालेंगे तो भी मौसम में ही फल लगेंगे, और भर भर के डालेंगे तब भी मौसम आएगा, तब ही फल लगेंगे। तो धीरे धीरे भगवान का भजन करते रहना है। क्या बोलेंगे? जो करते रहोगे धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, करो सुदयंता करण धीरे धीरे, करो सुदयंता करण धीरे धीरे, करो सुदयंता करण धीरे धीरे, करो सुदयंता करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में है मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे वतन, धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाए सजन, धीरे धीरे आएगा वो सजन, धीरे धीरे
सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। भूरिराज रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो भगवान की कथा में जब हम बैठे हों तो इस कथा को श्रवण करने का विधि बताई क्या है? रसायन, कानों से सुनना है। और मैं यही कहता हूं कि जो बीज उछाला जाता है वो बीज कर्ण रूपी छिद्र के द्वारा आपके हृदय रूपी खेत में जाकर के आरोपित हो जाता है। अब सींचने का काम आपको करना है। जितना सिंचन करेंगे उतना पुष्पित और पल्लवित होगा। और अगर हम उसका सिंचन नहीं करेंगे तो फिर वो बिना सिंचन के जैसे खेत में डाला गया बीज ऊसर भूमि को प्राप्त हो जाता है और उससे कुछ नहीं होता। और फिर कहते हैं भूमि बंजर हो गई। वो वैसे ही हमारा हृदय भी बंजर हो जाए। क्योंकि इस रसायन को पीने से क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे। और कब करेंगे? देखिए, आप इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव के सम्मुख हम बैठे हैं। आप सबके मन में एक जैसा भाव तो नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने सिर उतनी मति। परिवार में रहने वाले 5 सदस्यों के मत भी एक नहीं होते। तो यहां तो अलग अलग परिवारों से मिलकर के जो परिवार बना है वो है, तो सबकी मति एक जैसी तो नहीं होगी। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ अलग भाव चल रहा होगा। किसी के मन में कोई प्रश्न होगा, किसी के मन में कोई प्रश्न होगा, किसी के मन में कोई कामना, किसी के मन में कोई अलग लालसा चल रही है। कोई किसी इच्छा से भगवान का भजन पूजन यजन करता है, कथा श्रवण कर रहा है। तो जो जो भी इच्छा आपके मन में हो, यहाँ आके मुझे बताने की जरूरत नहीं, पंडित जी ऐसा, पंडित जी वैसा, कुछ नहीं होगा। कब होगा? जब इससे आकर के आप कहेंगे। कौन है ये? कहा गया रुद्र एवं संशयः। शिव महापुराण का एक पोथी नहीं है, ये साक्षात रुद्र है। तो लेकिन रुद्र एवं संशयः ऐसा कहा है। तो इसका जो भी आपके मन में भाव हो इसके सम्मुख रखो और फिर ये अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको करना क्या है। आपके मन में जो भी भावना होगी कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता निकलेगा कैसे। आप करके तो देखो। अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहकर के कभी कुछ नहीं होता। रास्ते मिलेंगे नहीं, हो सकता है उलझा ही दे वो। और रास्ता तब ही मिलेगा जब अपने इष्ट के चरणों में आप जाओगे, वही रास्ता दिखाएगा कि कैसे आपको करना है। तो उनके शरण में जाकर के उनके सम्मुख अपनी बात को रखें और फिर जो ये रसायन है, कथा रूपी रसायन, ये आपके जीवन में अपने आप रास्ते खोलेगा। अब ये रस आपको देगा, रसायन देगा, भक्ति देगा अथवा अमृत देगा, ये या तो भगवान भोलेनाथ जाने अथवा आपका हृदय पटल जाने जो आप किस भाव से उनके सम्मुख रखते हैं, लेकिन रास्ता दिखाएंगे वही। अब शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं। नियम क्या बताए गए हैं? पहली बात तो ये कही गई कि अच्छा सा दिन, मुहूर्त इत्यादि देखें, उसके बाद कथा को आरंभ करें और कथा के लिए एक सुंदर सा खूब बड़ा पंडाल लगाएं जिसमें बहुत सारे लोग आ सके। भगवान शंकर के जो भी भक्त कथा श्रवण करने आना चाहे उन सबको बैठने की व्यवस्था हो, ऐसी जगह हो। और फिर बहुत सारी बातें, हर पुराण में लगभग सेम बात लिखी गई है कि कोई भी कथा वार्ता, आप कोई पुराण की कथा श्रवण करना चाहो
तो होता क्या है कि बोले इसमें खर्चा कितना होगा, बोले जितना एक शादी में होता उतना। तो कन्या के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना एक पुराण कथा को कहने करने में होता है। तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि एक विवाह कम थोड़ी होता है। अब हम उसको उतना ना भी माने, भाई पुराने जमाने में तो विवाह का खर्चा भी कम हुआ होगा, अब तो खर्चे की बात ही छोड़ दो आप। लेकिन इस सबसे बढ़कर के एक बात कही गई है कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करते समय हमें विशेष रूप से किस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से अपने घर में चाहे पुत्र का विवाह हो चाहे पुत्री का विवाह हो, उस पुत्र और पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हम जितने उल्लसित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उतना उत्साह शिव पुराण की कथा में होना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात कही गई, धन की बात नहीं कही। उतना उत्साह उतना उल्लास मन में रहना चाहिए और फिर इस कथा को श्रवण करना चाहिए, उतना ही उत्साह के साथ। फिर कुछ नियम बताए गए हैं कि आप कथा श्रवण करने बैठे तो भोजन क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी चीजें लिखी है। लेकिन आप सभी को पता है क्या क्या नहीं खाना चाहिए। मैं कहूं तो फिर गड़बड़ हो जाती है कि आपने ये भी कह दिया ये भी कह दिया, करेंगे तो फिर आप जो लोग जैसा करते हो वैसा सही, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं फिर गड़बड़ हो जाती है, और लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा इसके अंदर क्या क्या लिखा है कि नहीं खाना है। तो वहां लिखा पेठा भी मत खाओ, अरहर भी मत खाओ, नारियल भी मत खाओ। लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, ऐसी बहुत चीजें लिखी हैं इसमें। भाव दूषित अन्न उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। भाव दूषित मतलब जिसको बनाते समय हमारी खुद की भावना बिगड़ जाती हो। और कब बिगड़ती है भावना, किस अन्न को बनाने में बिगड़ती है, कभी ध्यान दिया आपने? कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप बनाओ तो अपना आप ही दिमाग खराब हो जाता है। जो लोग खाते हो उन्हें पता हो, बैंगन, कुमड़ा, उड़द मसूर तो वैसे ही बंद है, उड़द मसूर नहीं खाते। ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो आप नहीं खाते हो वैसे ही मान लो वैसे। क्योंकि देखो कारण क्या है कि नारियल भी नहीं खाना, पेठा भी नहीं खाना, क्यों कहा गया है? उसका कारण है भगवान विष्णु के जितने भी भक्त हैं उनको कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। और वैष्णव लोग क्या नहीं करते हैं? किसी भी तरह का उत्तेजक पदार्थ, कुछ भी जिससे उत्तेजना पैदा होती है शरीर में, बिल्कुल नहीं खाते। फिर वो चाहे लहसुन हो, प्याज हो और अन्य बैंगन, मसूर, उड़द इत्यादि जो भी हो, वो सब नहीं खाते हैं। और गीता में भगवान कह रहे हैं वैष्णवानाम यथा संभव, कि वैष्णवों में सबसे बढ़कर के अगर कोई है तो परम वैष्णव कोई है वो भगवान शंकर हैं, और परम शैव अगर कोई है तो भगवान विष्णु है। तो जो परम वैष्णव है वो खुद नहीं खाता और उसके व्रत हम ले और फिर अब खा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? और खाना है क्योंकि व्रत लिया तो पहले भोग भी लगाना है। भोग किसे लगा रहे हैं? जो परम वैष्णव है उसे। तो ऐसी कई चीजें लिखी हैं इसमें जो वर्जित कही गई। अब ये सब करने के बाद हम निरंतर भगवान का भजन पूजन करें, और एक दिन हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान सामने प्रकट हो गए तो क्या करेंगे हम?
मान लो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की भी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान सामने प्रकट हो गए, जो भी आपका इष्ट आपके सामने प्रकट हो जाए, बोलेगा बोल बच्चा क्या चाहता है, क्या मांगता है, मांग ले, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे फिर हम? अगर भगवान प्रकट हो गए तो क्या करेंगे? मुझे ये दे दे, वो दे दे। 80-90% लोग यही करेंगे। गिने चले 2-4 की बात और है, सब यही कहेंगे, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो भगवान तो बहुत चतुर है। अगर हमारे अंदर कोई चतुराई है थोड़ा बहुत, तो भगवान ने ही तो डाली होगी। एक भक्त था भगवान का, उसने भगवान विष्णु की खूब आराधना की। भगवान विष्णु उसकी पूजा से प्रसन्न हुए, लेकिन यह भक्त ऐसा था कि भगवान की पूजा अर्चना तो खूब करता था, लेकिन पड़ोसी से ईर्ष्या करता था। अब जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं, उन्हें किसी से ईर्ष्या होती नहीं है। देख करके तरक्की के दूसरे को, आदमी को खुश होना चाहिए कि इसने तरक्की की है, चलो मैं भी करूंगा तो मैं भी ऐसा कर लूंगा। लेकिन दूसरे की तरक्की देख करके वो ईर्ष्या करे, और भगवान की पूजा ईर्ष्यालु है। एक दिन भगवान, तो भगवान ने कहा बोल क्या चाहता है? तो कहने लगा भगवान, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे दोगे? तो भगवान ने कहा जरूर दे दूंगा, लेकिन एक बात है, तू जो भी मांगेगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। सोच समझ करके मांगना। तो उसने कहा कितनी बार मांग सकता हूं? तब भगवान ने कहा मैं तुझे एक शंख देता हूं, जब कभी तेरा कुछ मांगने का मन करे तो ये शंख बजाना और फिर अपनी इच्छा को रखना, वो पूरी हो जाएगी। और भगवान शंख दे करके अंतर्ध्यान हो गए। अब ये घर के अंदर गया, मन में विचार कर रहा है भगवान ने शंख दिया, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। पहली गड़बड़ तो यही होगी, भगवान ने दिया उस पर, लेकिन करके देख लेता हूं शायद काम ही कर जाए। अब इसने जोर से शंख बजाया, और शंख बजाने के बाद कह दिया कि मेरे आंगन में 3 बोरी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो जाए। अब बाहर निकल करके आया तो 3 बोरी सोने की मुद्रा वहां पड़ी है। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा। अचानक याद आया कि भगवान ने कहा था जितना तुझे मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब बाउंड्री को उधर से झांक रहा उधर, तो वहां देखे 6 बोरे पड़े, पागल हो गया। उसने कहा चलो अब सोच समझ के मांगूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। समय व्यतीत हुआ, बच्चे बड़े हो गए उसके। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद उनको रखने की जगह कम पड़ गई घर में। तो फिर शंख की याद आई, शंख बजाया कि मेरा 3 मंजिला ऐसे 2 भवन बन जाए। शंख बजा के भवन तो मांग लिए, जब बाहर निकल कर देखा तो पड़ोसी के 3 मंजिले 6 मकान खड़े बगल में। अब बेचारा परेशान हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई सर, अब क्या करें? बहुत दिमाग लगाया कि ईर्ष्यालु तो है। अंत में कहा दोबारा शंख बजाया और कह दिया कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक फूटी तो पड़ोसी की
लेकिन अभी भी मन की ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई। तो फिर शंख बजाया और कह दिया मेरे आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए। अब इसके आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ, पड़ोसी के 2 हो गए बेचारे के। अब ये तो उस एक गड्ढे से बच करके अब एक आंख भी इसके पास है, निकल गया। पड़ोसी जिसकी दोनों आंखें चली गई, आंगन में 2 बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे ही बेचारा बाहर निकला सीधा तो भगवान दोबारा प्रकट हुए, शंख वापस कर। फिर ऐसा होता है, भगवान जब लेने पे आते हैं तो यदि हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएं और प्रकट हो जाएं तो क्या मांगना है, क्या मांगना चाहिए? श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी की कथा आती है और प्रहलाद जी हमें बता रहे हैं कि मांगना क्या चाहिए। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी ने 46 श्लोकों में स्तुति की है। उन 46 श्लोकों में प्रहलाद जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान जब कहते हैं मांग, कुछ तो मांग, तो वो केवल ये कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे केवल और केवल अपने चरणों की प्रीति और रति प्रदान। अब जब उनके चरणों की प्रीति और रति मिल जाएगी तो उसके बाद जीवन में और चाहिए क्या, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हम सब तो भगवान की चरणों की प्रीति इसकी इच्छा हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो यदि हमारे साथ है तो फिर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। और इसीलिए कहा गया श्वास श्वास में हरिभज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। अगली सांस आए ना आए कोई पता नहीं, तो चलते फिरते उठते बैठते केवल और केवल भगवान के नाम का सिमरन करते रहिए और कुछ नहीं करना, अपना काम करते रहें और भगवान को याद करते रहेंगे। निरंतर जब हम उनको याद करते रहेंगे तो भगवान की दया अपने आप प्राप्त होती है। जिस प्रकार की भक्ति की बात नरसिंह मेहता की आती है, उसी प्रकार की भक्ति मीराबाई की भी है। और मीराबाई की कथा कुछ इस प्रकार की कथा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हो, सुनी हो, और शायद कईयों ने ना भी पढ़ी और ना भी सुनी। यदि मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे करूं कि मीराबाई का हम अक्सर भजन सुनते हैं, अनूप जलोटा जी ने बहुत अच्छा भजन गाया और उसमें लिखा है राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। अब जिस राणा ने मीराबाई को विष दिया वो राणा कौन है? कौन है वो राणा? सुना तो है आपने, कौन था वो? जी बिना मां कह रही है, हनी दीदी से पूछो। कौन था वो राणा जिसने मीराबाई को विष दिया? पति ने नहीं दिया। तो भक्ति यदि करनी है तो उस प्रकार की करनी है हमें। ये अभी प्रसंग नहीं है, ये तो अचानक आ गया मन में तो बोल दिया मैंने भाव। ठाकुर जी की कथा शिव पुराण में भी आती है, जिस दिन वो कथा आएगी तो हम ये प्रसंग भी सुनाएंगे आपको। मीराबाई का ये प्रसंग इतना ज्यादा मतलब कहना मुश्किल है, क्या मतलब ये प्रसंग जब चलता है तो कई बार तो आवाज रुक जाती, बोला नहीं जाता। क्या मीराबाई का प्रसंग, क्या मीराबाई के पति की उसके प्रति निष्ठा
और क्या उसके पति का उसको भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित करना। जो कुछ भी आपने सुना ना सब बिगड़ जाएगा आज तक जो सुना होगा मीराबाई के बारे में। आएगा प्रसंग, ये भी सुनाएंगे हम आपको जरूर। देखो मैं प्रयास करता हूं कि हर बात, कुछ तो प्रसंग ऐसे हैं ही, हर कथा में होते हैं। आप भागवत जी की कथा जितनी भी बार सुनो, भक्त प्रहलाद की भी आएगी, ध्रुव जी महाराज की भी आएगी, और रुक्मणी विवाह इत्यादि, ये सारे प्रसंग वैसे ही आते हैं। सब प्रसंग तो वही है, लेकिन कुछ प्रसंग जो पुराण में होंगे भी और कुछ ऐसे भी, लेकिन प्रसंगों के साथ जुड़ती हुई कथाएं जो जोड़ी लेते हैं। जैसे पिछली बार हमने सुनी थी किसकी कथा? पिछली बार एक हमने अलग कथा का श्रवण किया था यहां पर। किसकी? घंटाकर्ण महाराज की। पहाड़ों में इनको विशेष रूप से पूजा जाता है, कई जगहों पे इष्ट देवता कुल देवता भी होगा। तो पिछली बार हमने वो प्रसंग श्रवण किया था, एक अलग प्रसंग जो कि शिव पुराण की कथा से थोड़ा हटके, लेकिन भगवान शंकर से ही मिलती हुई कथा है इसकी। जिस कथा में भगवान कृष्ण और शंकर का मिलन हुआ, वो कथा घंटाकर्ण महाराज की थी। ऐसे कोई भी कथा हम श्रवण करते हैं, कोई भी, हर कथा का आप अगर निचोड़ देखेंगे तो किसी भी पुराण को आप उठा करके पढ़ लीजिए, हर पुराण के यदि पहले वक्ता कोई है तो स्वयं भगवान शंकर है। कथा आरंभ ही उनसे होती है, उन्होंने ही सुनाई जिसको भी सुनाई। केवल एकमात्र एक, अन्यथा हर पुराण की कथा का आरंभ और उसके पहले वक्ता भगवान से। तो हमको निरंतर भगवान की भक्ति की ओर ध्यान रखना है और उनको पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। अपने काम करते रहे और उनको याद करते रहे बस। और जब हम निरंतर उनको याद करेंगे तो हमारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। इस समय जो संवत चल रहा है, आजकल जो संवत चल रहा है, इस संवत का नाम है कालयुक्त। क्या नाम है? कालयुक्त, यानी काल से युक्त हो रखा है, काल से मिला हुआ संवत है। और संवत जो फल देता है ना, अपने नाम के हिसाब से बहुत फल देता है। अब कालयुक्त नाम का संवत है तो इस समय राज किसका होगा? काल का। कथा किसकी कर रहे हैं? महाकाल की। तो महाकाल कैसे कृपा करते हैं? काशी में एक विद्वान ब्राह्मण है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। दुख एक ही है कि कोई संतान नहीं है। दुख क्या है? कि संतान नहीं है उनके। अब काशी में रहने वाला लगभग प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव की ही पूजा करता है, उनको अपना आराधक मानता है। अब अपने आराध्य की पूजन करते करते जब बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया तो एक दिन भगवान शंकर उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और उस ब्राह्मण से पूछा क्या चाहते हो? तो कहने लगा भगवान मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति सब है, पत्नी है, कमी है तो केवल इस बात की कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। भगवान ने पूछा तुझे पुत्र चाहिए या पुत्री? तो प्रत्येक पुराण एक बात कहता है कि पुत्र संतान अवश्य होनी चाहिए और नहीं है तो उसको पाने के लिए किसी न किसी रूप में प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। पुराणों की कथा का श्रवण करें अथवा संतान गोपाल का पाठ करें अथवा अन्य किसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करके, भगवान कृष्ण की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए मनुष्य को उद्योग करना चाहिए। तो कहने लगा भगवान आप कहते हैं कि पुत्र चाहिए या पुत्री, आप मुझे ये बताइए कि मेरे भाग्य में संतान है कितने? अब यदि 2 है तो एक पुत्र एक पुत्री दे दीजिए, और अगर 2 नहीं है तो फिर आप मुझे केवल पुत्र दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा भाग्य में तो तेरे एक भी नहीं है, पर मैं तेरे तप से प्रसन्न हुआ हूं तो तुझे एक संतान का वरदान देता हूं, लेकिन
तो ये बता तुझे पुत्र सुपुत्र चाहिए अथवा कुपुत्र चाहिए। अब ये चक्कर में पड़ गए। ऐसा कौन चाहता है कि मुझे कुपुत्र की प्राप्ति हो जाए? तो भगवान से कहने लगा आप ये बताओ कि सुपुत्र और कुपुत्र में अंतर क्या रहेगा? तो भगवान ने कहा देख सुपुत्र तुझे सुख देगा लेकिन उसकी आयु कम होगी, और कुपुत्र की आयु लंबी होगी लेकिन वो तुझे कभी सुख नहीं देगा, हमेशा दुखी रखेगा। अब इसने थोड़ा देर मन में सोच विचार किया और उसके बाद भगवान से कहा भगवान आप कम आयु वाला पुत्र दे दो लेकिन मुझे सुपुत्र ही चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कह दिया तुझे जो पुत्र की प्राप्ति होगी उसकी आयु होगी केवल 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु रहेगी और 5 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भगवान का धन्यवाद करके वहां से घर चला आता है। कुछ समय के पश्चात इसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता पूर्वक इसने उसका नामकरण संस्कार इत्यादि सब कुछ किया, लेकिन मन ही मन दुख भी हो रहा है क्योंकि उसे पता है इसकी आयु तो दिन प्रतिदिन घट रही है। कथा में लिखा है कि वो बालक इस प्रकार से बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा की कलाएं रोज बढ़ती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे पिता को दुख ज्यादा हो रहा है। जबकि भगवान ने कहा था मिलेगा सुपुत्र वो तुझे सुख देगा, परंतु पिता को दुख ही हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है जैसे जैसे आयु बढ़ रही है ये तो समाप्ति की ओर जा रहा है। समय व्यतीत हुआ और उसकी आयु में दिन बच गए शेष केवल कितने? 4 दिन शेष बचे, केवल और केवल। जब 4 दिन शेष बचे उससे पूर्व 1 वर्ष पूर्व इस ब्राह्मण ने किसी ज्योतिषी से पूछा। जब ये बालक 4 वर्ष का हुआ तो किसी ज्योतिषी से इन्होंने पूछा भाई मुझे पता है इसकी आयु 5 वर्ष है, अब आप ज्योतिष की गणना करके बताओ कि कुछ हो सकता है इसकी आयु बढ़ जाए। तो ज्योतिषी ने जब पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि मुझे पता है इसकी आयु 5 वर्ष है तो फिर आयु बढ़ कैसे सकती है? ग्रहों के अनुसार तो इसकी आयु नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ यदि कोई संत कृपा करे तो इसकी आयु अवश्य बढ़ सकती है। तो आप किसी संत की तलाश करो। अब ये उनसे ही पूछते हैं कि आप बताओ संत कहां मिलेंगे? बोले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई संत यदि कृपा करेगा तो अवश्य इसकी आयु बढ़ जाएगी। तो आप तो ऐसा करो आते जाते जो भी लोग मिले उन सबको इससे प्रणाम करवाओ। हो सकता है कोई संत उनके बीच में निकल आए और वो इसको आशीष दे दे और ये दीर्घायु हो जाए। पिता ने अपने बालक को साथ में लिया और गंगा नदी के किनारे काशी में एक कुटिया बनाई। बालक को कहा तुझे आज से प्रतिदिन जो भी आता जाता व्यक्ति गंगा में स्नान करता हुआ दिखे, अथवा कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई भी क्यों ना हो, पशु हो पक्षी हो जानवर हो मनुष्य हो कोई भी हो, उन सबको तुझे प्रणाम करना। अब इस बालक की पिता के कहे अनुसार आदत हो गई। ये आते जाते जिसको देखे उसके आगे लंबा लेट जाए। वैसे प्रणाम नहीं करता, दंडवत प्रणाम करता है। धरती पर हथेली रखता है, माथा जमीन पे लगाता है, फिर प्रणाम करता है। अब दिन भर गंगा स्नान करने वाले काशी में कितने लोग आते हैं, तो बार बार लेट रहा बार बार खड़ा हो रहा है, बार बार लेट रहा बार बार खड़ा हो रहा है। लिखा है इसके हाथ की हथेलियां कठोर हो गई और माथे पर मिट्टी का निशान पड़ करके माथा भी भीतर की ओर पिचक गया। बार बार प्रणाम करके पशु हो पक्षी हो जो वहां से जाए आए उन सबको प्रणाम करता है। अब ऐसा होते होते अंत में बच गए 4 दिन शेष। जब 4 दिन शेष बचे संयोगवश सप्तऋषि वहां आ पहुंचे। सप्तऋषि जब वहां पर आए तो इस बालक ने उन सप्तऋषियों को भी उसी प्रकार से प्रणाम किया, क्योंकि 1 वर्ष से उसकी वही आदत है, जो आ रहा है उनको प्रणाम कर रहा है। 7 के 7 ऋषियों को इसने अलग अलग उठ करके 7 बार झुक करके प्रणाम किया। 7 के 7 ऋषियों ने कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों ने जब 7 बार चिरंजीवी भव कह दिया तो पिता रो पड़ा। अब जब पिता रोने लगे
तो सप्तऋषियों ने पूछा आप रो क्यों रहे? पिता ने कहा आपने तो कह दिया चिरंजीवी भव, लेकिन इसकी आयु तो केवल 3 दिन शेष रह गई है। आज के दिन के बाद 3 ही दिन इसकी आयु शेष है। अब 3 दिन की आयु शेष में आप कह रहे हो चिरंजीवी भव, कैसे हो सकता है? तो सप्तऋषियों ने बोला ये किसने कहा कि ऐसा होगा? तो कहने लगे ये मैं नहीं आपको बता सकता किसने ये वरदान दिया, पर ये मुझे पता है 3 दिन शेष है। तो सप्तऋषियों ने कहा एक काम करो, इस बालक को हमारे साथ भेज दो। और सप्तऋषि उस बालक को लेकर के अपने साथ चल पड़े। अगले दिन सुबह सुबह वो 7 के 7 ऋषि इस बालक को साथ लेकर के कहां गए? सीधे ब्रह्मलोक जा पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर के इन 7 ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, और जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मदेव को ऋषि मुनि तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इस बालक की आदत है ये लंबा लेट करके ब्रह्मदेव को भी प्रणाम करता है। ब्रह्मदेव ने कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव 4 बार कह दिया। 4 मुख है, चारों मुख से कह दिया। अब सब ऋषि मन में सोच रहे हैं कि हमारी बला टली, हमने तो कहा था चिरंजीवी भव, हम टाल नहीं सकते। अब ब्रह्मदेव ने कह दिया इनकी बात कौन टालेगा? हमारी तो टल जाए, लेकिन ये तो ब्रह्मा है, सृष्टि के निर्माण का कार्य इनका है, और इन्होंने यदि कहा चिरंजीवी भव और 4 बार कह दिया तो इसकी तो मृत्यु नहीं होगी। अब उन्होंने कहा हमारी बला टली। तो ब्रह्मदेव उनको आपस में खुसर खुसर करते हुए जब देखा तो ब्रह्मदेव ने पूछा ऋषियों आपस में क्या बात कर रहे हैं? तो ऋषि कहने लगे महाराज आपने कहा इसे चिरंजीवी भव, लेकिन इसकी आयु तो 2 ही दिन शेष है। अब ब्रह्मदेव चक्कर में पड़े, बोले 2 दिन शेष है ऐसा कैसे? बोले इसके पिता ने बताया हमें कि 2 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो, 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। ये कल की बात है, आज हम इसको आपके पास लाए तो 2 दिन शेष बचे, और आप कह रहे हो चिरंजीवी भव। तो ब्रह्मदेव ने कहा एक काम करते हैं मेरे साथ चलो। और ब्रह्मदेव, सप्तऋषि और ये बालक इसको साथ में लेकर के ये चले, और कहां पहुंचे? कैलाश जा पहुंचे, भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान को ब्रह्मदेव ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, और जैसे इस बालक की आदत थी इसने भी झुक करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। और जब भगवान शंकर को प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने पंचानन से यानी 5 मुख से कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव 5 बार बोल दिया। अब ब्रह्मदेव मन में सोचने लगे अपनी बला टली, अब तो शिव जी जाने। अब उनके हाव भाव देख करके शंकर भगवान समझ गए कुछ गड़बड़ है। तो भगवान शंकर ने पूछा क्या आप लोग आपस में खुसर खुसर कर रहे हैं? आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कोई बात गड़बड़ हो गई, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि महाराज इस बालक की आयु अब केवल 1 दिन शेष है, और आप कह रहे हो चिरंजीवी भव, वो भी 5-5 बार। ये चिरंजीवी कैसे हो सकता है? तो भगवान शंकर ने कहा ये बालक है किसका? तो ब्रह्मदेव कहने लगे मुझे नहीं पता, इन ऋषियों से पूछो, ये लेके आए थे। जब सप्तऋषियों से पूछा तो सप्तऋषियों ने कहा काशी में रहने वाले ऐसे ऐसे नाम के उस ब्राह्मण का पुत्र है। तो शंकर भगवान ने कहा ये तो मैंने ही दिया, ये बालक घूम फिर करके मेरे ही पास पहुंचा। तो सप्तऋषि कहने लगे आपने दिया, अब आप ही संभालो। तो भगवान शंकर ने ऋषिगणों को और ब्रह्मदेव को विदा किया, और उस बालक से कहा यह शिवलिंग है पास में, इसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा, और बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते तुझे क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। आइए कुछ क्षण इस मंत्र का जाप करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर ने उस बालक से कहा, यह शिवलिंग है, इसके ऊपर एक एक बेलपत्र चढ़ाते रहो और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। निरंतर इस प्रकार से वो बालक भगवान शंकर के उस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर जाप करने लगा और अंतिम दिन भी उसका बीता। संध्या काल हुआ और जैसे ही संध्या का समय आया तो संध्या काल में काल रूपी यमराज ने उसके गले में अपना फंदा डाला। अब जैसे ही गले में उसके फंदा पड़ा, वो बालक, क्योंकि छोटा सा बालक है, वो डर गया और डर के मारे उसने और कुछ नहीं किया, शिवलिंग को ही कस के पकड़ लिया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय बोलने लगा। भगवान शंकर ने उसकी आवाज में तीव्रता और कुछ कंपन जब महसूस किया तो सामने प्रकट हुए तो देखा क्या, यमराज ने उसके गले में काल रूपी फांस डाली है। तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के यमराज को मारने दौड़े। अब जब यमराज की ओर भगवान शंकर दौड़े तो काल के तो महाकाल है वो, तो महाकाल को जब यमराज ने अपनी ओर आता हुआ देखा तो कह दिया, महाराज ये सब क्या कर रहे हो? ये चक्र तो आपका ही बनाया हुआ है, संहार के देवता आप ही हैं और आपने ही इसकी आयु का निर्णय किया कि 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप ही मुझे रोक रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताओ, इस बालक को आयु किसने दी? बोले आपने दी। तो बोले आयु की गणना तुम्हारे हिसाब से होगी कि मेरे हिसाब से होगी? तो यमराज कहता है कि महाराज आप अपनी आयु की गणना का हिसाब बता दो मुझे, क्योंकि मुझे तो ये पता है 5 वर्ष का ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि आपकी आयु की गणना का हिसाब आपके हिसाब से होगा, तो आप अपना हिसाब समझाओ। तो भगवान शंकर कहते हैं, जब 4 युग व्यतीत होते हैं तो एक कल्प होता है, और ऐसे जब 10 कल्प व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, और ऐसे जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तब मेरा 1 दिन होता है। तो उस 1 दिन के हिसाब से पहले महीने बनाओ, फिर साल बनाओ, फिर 5 साल जोड़ो, तब इसको लेने आना, वापस जाओ। और यमराज वहां से वापस पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने जो गणना बताई इसके हिसाब से तो ये कभी मरने वाला है ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर के वर्षों की गणना तो बहुत अधिक हो गई। तो भगवान शंकर ने इस प्रकार से उस बालक को जीवन दान दिया, क्षमा दान दिया और उसकी आयु को भी बढ़ा दिया। ये बालक कौन है? कालांतर में यही बालक महर्षि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके नाम से मार्कंडेय पुराण भी पढ़ते हैं, और इनके ही नाम से महामृत्युंजय मंत्र जपा जाता है। यही इसके निर्माण करता है, महामृत्युंजय मंत्र को।
लिखा है कि सृष्टि का जब प्रलय जब हो जाती है ना सृष्टि में, तब भी मार्कंडेय ऋषि जीवित रहते हैं। सप्त चिरंजीवियों में से, अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। जन्म दिवस के दिन जब पूजन किया जाता है तो पूजन करते समय 7 चिरंजीवियों के साथ में इनका भी नाम लिया जाता है। हाँ जी। मृकंडू नाम के ऋषि हैं, उनका पुत्र है ये मार्कंडेय, नाम पड़ा मार्कंडेय। अब इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की गई और उसको जाप करने से कैसी भी अवस्था में व्यक्ति पड़ा हो, बीमार अवस्था में हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो अथवा किसी और तरह का ग्रह क्लेश हो, वो सब में काम करता है। ऐसा नहीं हम लोग क्या मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गया, तब ही महामृत्युंजय जपना है, ऐसा नहीं। अपने जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति को ठीक करने के लिए, चाहे वह ग्रह जनित हो अथवा आपके स्वयं के द्वारा निर्मित हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को ठीक करने का काम करता है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका नाम ही है मृत्युंजय। जय माने जीतना, जय करने का काम करता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि की कथा यहां पर आती है और कथा में यह लिखा है कि आप कोशिश करके शिव पुराण की कथा को हमें नित्य पढ़ना चाहिए। कितना पढ़े इसकी कोई गणना नहीं। आप 1 लाइन पढ़ो, आधी लाइन पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो अथवा पूरा पूरा दिन पढ़ो, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि कितनी देर पढ़नी है। जितना संभव हो सके उतना इसका पठन पाठन करना चाहिए। और लिखा है कि 1 घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कि 1 घड़ी आधी घड़ी भी कर ले तो भी बहुत है, लेकिन शिव पुराण इससे भी आगे की बात कहती है कि आप ना पढ़ सको तो केवल पूजन करो। जैसे भगवान की प्रतिमा सामने रख करके पूजन करते हैं, ऐसे पुराण को सामने रख करके उसका केवल पूजन कर दें तो भी आपको शिव पुराण के फल की प्राप्ति हो जाती है। और यदि ये भी ना कर सको तो दूर से केवल प्रणाम मात्र कर देने से शिव पुराण के श्रवण का फल मिलता है। केवल दूर से प्रणाम मात्र करने से। और तो और यहां तक कह दिया कि जो शिव पुराण की कथा सुन करके आ रहे हो उन भक्तों के दर्शन करने मात्र से भी शिव पुराण की कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से आधे लोग घर में रहो तो बगल वाला तो आएगा, सुन के उसी को देख लेंगे। हाँ, कहीं आधी क्लास खत्म हो गई, एब्सेंट लग जाएगी फिर। तो शिव पुराण बहुत आगे आगे की बातें करता है। यहां पर भगवान शंकर ने मनुष्य, क्योंकि देखो भगवान का एक नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ क्यों? क्योंकि छोटी मोटी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप कुछ मत करो, जो आपके मन में भाव हो उस प्रकार से कैसे भी उसकी पूजा कर लें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। कथा आप सबको पता है, चोर गया चोरी करने, घंटा उतारा गया, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान छोटे मोटे उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाव जरूरी है। बस लिखा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भावना से जो मुझे बजे, भव से बेड़ा पार है। और जब मनुष्य भावना पूर्वक भगवान का भजन पूजन चिंतन करता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सब कुछ देते हैं, सब कुछ। मनुष्य जिस कामना से भगवान की भजन पूजन करता है भगवान उसको वो प्रदान करके रहते हैं, लेकिन करना श्रद्धा और विश्वास के साथ है। क्योंकि भगवान शंकर और मां पार्वती को कल हम कह रहे थे आत्मा त्वम गिरिजामती। भगवान शंकर कौन है? बोले हमारी आत्मा। और पार्वती कौन है? बोले बुद्धि। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप यदि कोई है तो शिव और पार्वती है। अगर श्रद्धा को और विश्वास को साकार रूप में आपको देखना हो प्रतिमा के तौर पर तो और कोई नहीं, शिव और पार्वती ही है। तो शिव है विश्वास और मां पार्वती है श्रद्धा।
इनका पूजन जब श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर के किया जाता है तो ये सब कुछ प्रदान करते हैं। जो आप चाहेंगे वो भी देंगे, जो नहीं चाहेंगे वो भी दे देते हैं, क्योंकि वो बैठे ऐसे खाली। आप देखो हर देवी देवता के महल बने हैं, सब कुछ है, उन्होंने सबने अपने पास कुछ ना कुछ रखा है, द्वारपाल भी सबके यहाँ है, सब कुछ है। लेकिन भगवान शंकर का दरबार एक ऐसा दरबार है जो 24 घंटे खुला है। जिन मंदिरों में आपने देखा होगा, जिन मंदिरों में और मूर्तियां लगी हैं वहां पर तो ताले लगे हैं। जहां केवल शिवालय होता है वहां कोई ताला नहीं होता। आप दिन में जाओ, रात में जाओ, जब मर्जी चले जाओ, शिवालय में ताला नहीं लगता कभी। और आप वैसे में यहां देख लो, बाकी मूर्तियों के आगे चैनल लगे हैं, शंकर जी में कहां चैनल लगा है? शंकर जी के मंदिर में कभी ताला नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो दिन रात देने के लिए बैठे, उन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। वो इस उसमें रहते हैं, न जाने कौन भक्त कब किस समय आ जाए, कि भक्त को तो कभी भी दिक्कत हो सकती है। और फिर जब वो भक्त वहां पहुंचता है तो जिस भावना को लेकर के पहुंचता है वो पूरी कर देते हैं। लिखा, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं, मांगना छोड़ दो इनसे, जो कुछ नहीं मांगता उसको ये आवाज देते हैं। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं, मांगना छोड़ दो इनसे, जो कुछ नहीं मांगता इनसे उसको ये आवाज देते हैं। आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, खुद बुला लेते हैं अपने पास। बोली शंकर भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में। फूलों के हार, फूलों के बंगले, फूलों के हार, फूलों के गजरे, फूलों के हार, फूलों के गजरे, फूलों के हार, फूलों के गजरे। ऐसे प्यारी, ऐसे प्यारी सजी है फूलों में, ऐसे प्यारी सजी है फूलों में।
कैसे चूनर सजी है फूलों में, कैसे चूनर सजी है फूलों में। ओ राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। फूलों के द्वार, फूलों के बंगले, फूलों के द्वार, फूलों के बंगले। ओ फूलों के द्वार, फूलों के बंगले, फूलों के द्वार, फूलों के कैसे झूमर सजे है फूलों में, कैसे झूमर सजी है फूलों में। ओ राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। श्याम फूलों में राधे, फूलों में श्याम, फूलों में राधे। ओ फूलों में श्याम, फूलों में राधे, फूलों में श्याम, फूलों में राधे। कैसे जोड़ी सजी है फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में। ओ राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय राधा रमण प्यारो
रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण। बोले राधा रमण भगवान की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। समय पूरा हो गया। 5:30 तो यूं बजते पता नहीं लगता कब शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ कुछ, मैं तो कह रहा हूँ 5:30 कब बजते हैं पता नहीं चलता। असल में कथा का जो प्रवाह होता है ना, वो सोच से परे ही चलता हमेशा, और जब सोच से परे चलता है तो टाइम का वैसे ही पता नहीं चलता कि अगर आप सोच के चलोगे कि हाँ 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 2 घंटे में ये हो जाएगा, अगर वैसे ही चल जाए कथा तब तो ठीक है, लेकिन वो चलती नहीं है। व्यासपीठ की अपनी एक महत्ता है कि उसके ऊपर जो भी बैठता है वो बोलना कुछ भी चाहे बोल नहीं पाता, वो बोलेगा वही जो वो बुलवाना चाहेगा। कितना भी सोच के आओ, कितना भी करके आओ कि ये कहेंगे हम, उसमें से कुछ नहीं होता, हमेशा उसके विपरीत, उससे अलग ही होता है। और तब जो सोच के आया गया होता है वो जरा सा छुआ जाता है 2-4 लाइन में बस। ये बिटिया आती है ना इंदिरा, सुबह, आज सुबह मैं इसे कह रहा था कि कल की जो कथा हुई है, कल की कथा का जो भी प्रसंग रहा था, उसमें से केवल वो 2 कथाएं जो थी, वही 2 कथाएं तो थी पहले। इसमें महात्म्य में और होता क्या है, तो वो तो 10 मिनट में होगी। तो आदमी जो सोच के आए वो करने लगे, वो संभव नहीं हो सकता वो। और फिर समय जब भागता है तो समय तो अपनी गति से ही भागता है, तो 5:30 तो ऐसे ही हो जाते हैं, हो गए 4 मिनट बचे। तो 4 मिनट में हम कोई नया प्रसंग छेड़ेंगे वो पूरा होगा ही नहीं, तो प्रसंग अब कल ही करेंगे हम। तो आज जिसका भी प्रसाद हो, हाँ, आवाज नहीं जाएगी, चली जाएगी। ये लो आगे आइए। जय श्री कृष्ण। हाँ, आज आपको मुझे देखकर लग रहा होगा कि आज मेरे हाथ में पेपर और मैं क्यों अनाउंस कर रही हूँ। आज का जो प्रसाद है वो विशेष प्रसाद है, वो इसलिए कि वो स्वयं व्यासपीठ पे आसीन हमारे पंडित जी की तरफ से है और उनके परिवार की तरफ से है, इसलिए ये संभव नहीं था कि वो व्यासपीठ से अपने आप इस चीज को अनाउंस करें। और इन्हीं के साथ जो विशेषता ये है कि आज इनकी धर्मपत्नी पूनम, उनका जन्म उत्सव भी है, तो उसके लिए सब और पंडित जी के साथ साथ जिन भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ इस प्रसाद का, वो और भी 2-4 भक्त हैं, उनके नाम मैं ले देती हूँ। सतीश सहानी जी अगर वो यहाँ आए हैं तो, और कामना, विमला गुप्ता, कमलेश गुप्ता और कांता शर्मा, इन लोगों का भी प्रसाद पंडित जी के साथ साथ इन लोग। और पंडित जी व्यासपीठ पे आसीन है, वो रोज हमें आशीर्वाद देते हैं और हम लेते रहते हैं। आज हम उन्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहार रूप से दे सकते हैं क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह से।
और हम में से सब में छोटे हैं, और इसलिए ये आशीर्वाद देते हैं कि वो सदा सदा ऐसे ही व्यासपीठ पर आसीन होकर हमें हमेशा इस तरह शिव पुराण के माध्यम से भक्ति का रस हमें बताते रहे, भक्ति की तरफ अग्रसर करते रहे। और इसी आशीर्वाद के साथ मैं पंडित जी से ये प्रार्थना करूंगी कि हमारा ये आशीर्वाद स्वीकार करें। बोले पंडित जी महाराज की जय। तो जिनके भी नाम लिए गए वो सब आरती के लिए आ जाएंगे। अभी